Hello students, now I am starting chapter 15, that is probability. So in this chapter, firstly we learn what is probability. So probability it came from probable means doubt, a chance. ठीक है, तो chances of happening any event is called probability. किसी भी event के होने का जो chance होता है, यानी कि जो भी हम अंदाज़ा लगाते हैं, that is called probability. So firstly we are writing that defined. So probability is the chance of happening any event. Clear? So it is the study of chance of happening एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं. क्लियर, डिफाइन हो जाएगा ये. अब प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है. कौन कौन से दो टाइप होते हैं? फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज डिटर्मिनेंट. ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक. तो इन दो टाइप्स को अब हम इसमें स्टडी करेंगे. अच्छा, उससे भी पहले अगर हम देखें तो इसमें एक्सपेरिमेंट या ट्रायल जो है वो क्या होता है, तो वो है एन अप्रोच विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन ले लें, अगर हम एक कॉइन लिया तो कॉइन में देखिए क्या क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है. तो ये इसके क्या हैं, आउटकम्स हैं. ऐसे ही अगर हम डाइस ले लें, लूडो डाइस ऐसे होता है, तो उसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं. देखिए कितने नंबर्स होते हैं, सभी को पता होगा आई थिंक. 1 2 3 4 5 और 6. तो ये जो इसमें हैं वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 हैं और इधर हेड और टेल है, तो ये जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके आउटकम्स. क्लियर. नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जो हम तुरंत करें, यानी कि रैंडमली हम किया जाए कोई एक्सपेरिमेंट, कोई चीज़ है. एन एक्सपेरिमेंट विच रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस do not produce the same outcomes every time, but the outcomes produced is one out of the several possible outcomes is known as a random or probabilistic experiment. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन टॉस करें तो कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल दो ही होते हैं, लेकिन हम पहले से इसमें कह नहीं सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा. मान लो हमने 5 बार अगर हमने टॉस किया तो हो सकता है एच 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 टी टी ऐसा आ जाए. किसी दूसरे ने किया तो एच टी टी एच टी कुछ भी आ जाए. तो इसमें कोई भी हम पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते, पहले हम फिक्स नहीं कर सकते. ठीक है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, बट आएगा उसी में से जो इसके आउटकम्स हैं, हेड और टेल, उन्हीं में से आएगा. ठीक है. तो ऐसी जो अप्रोच होती है दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सेकेंड है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट when repeated under identical conditions produce the same result or outcomes is known as deterministic experiment. Tossing an unfair coins. Clear? For example, अगर कोई unfair coins का मतलब क्या है, किसी ने दो coins को जोड़ लिया, एक तरफ head था और दूसरा जो tail था उस पर भी दूसरा tail जोड़ लिया, तो दोनों में क्या बन गया, head और head हो गया. अब चाहे हम इसे कितनी भी बार टॉस करें, हर बार हमारे जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, हेड आएगा. तो ऐसे जो होते हैं वो अनफेयर आउटकम्स कहलाते हैं. ठीक है, अनफेयर होते हैं, उनको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. मतलब जिसमें हम पहले से डिटरमाइन कर पाए, हम फिक्स करें कि ये आएगा 100%. नेक्स्ट देखिए इवेंट. तो इवेंट क्या होता है, अ पॉसिबल आउटकम्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट. ठीक है, जैसे गेटिंग एन हेड इन द टॉस ऑफ कॉइन इज एन इवेंट. हेड का आना, ठीक है, ये क्या है, एक इवेंट है. ऐसे टॉस का आना, तो ये भी एक इवेंट है. जैसे हम प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2. क्यों? क्योंकि हेड अगर हमें लाना है तो हेड कितनी बार आए, 1 टाइम, और हैं कितने आउटकम्स, टोटल 2. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज 1/2. तो ये कहलाता है इसका इवेंट, हेड. नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट. एन इवेंट ई associated to a random experiment is said to be occur or happen in a trial if the outcome of trial is one of the outcomes that favors E. मीन्स उसको फेवर करने वाला जितने भी आउटकम्स हैं वो उसके कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्री इवेंट. तो ये क्या है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल.
सो अगर हम कहें कि गेटिंग हेड और टेल, तो हेड और टेल दोनों के आने की अगर हम कहें, या हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो ये क्या है, एलिमेंट्री है। क्यों? हेड और टेल मीन्स या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इसकी डिफाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई, मीन्स इसके लिए फॉर्मूला। तो चांसेस ऑफ हैपनिंग था, तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू, हम इसे पीई से नोट कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हुआ, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, जो इवेंट हम फाइंड कर रहे हैं उसके फेवर में, और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को सैम्पल स्पेस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस, मतलब उस इवेंट का एक सैंपल है। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करते हैं पी ई से, इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, ई इवेंट से ई आ गया और नंबर से एन, तो एन ई अपॉन एन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, हम इसको लेते हैं तो एन एस हो गया। ठीक है, ये टोटल के लिए आता है, तो पी ई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर? नाउ some relations between probability cases means probability of happening an event and not happening an event। तो not happening event की क्या होगी? means अगर हम इसे पी ई बार कहें, that is equals to 1 minus पी ई अपॉन, नो सॉरी, 1 minus पी ई सफिशेंट, मीन्स यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला पी ई प्लस, इसको इधर ले आए, पी ई बार इक्वल्स टू 1। मीन्स किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम दोनों को प्लस करें तो 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कॉइन लिया, छोटा सा एग्जांपल आसानी से याद आता है क्योंकि दो ही आउटकम है, हेड और टेल। अगर हम कहें इसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 1 है हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल, मीन्स 1 टाइम, तो इट इज़ ऑल्सो 1/2। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा? सम क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या, फॉर्मूले को इसी फॉर्म में लर्न करो, पी ई प्लस वी बार इक्वल्स टू 1। अच्छा, किसी भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसके सारी जो आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको हम फॉर्मूले से पहले लिख दूँ, फिर एग्जांपल शो करूँगा। तो पी ई 1 प्लस पी ई 2 जो इसका इवेंट नंबर 2 है, प्लस पी ई 3 थर्ड, प्लस डॉट डॉट और टिल पी ई एन, जितने भी आउटकम्स हैं उसके एन आउटकम्स, तो इन सब का सम 1 होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम हेड और टेल कहें तो इसमें दो ही आउटकम है, हेड के आने के चांस 1/2, टेल के आने के चांस 1/2, दोनों का सम 1। छोटा सा एग्जांपल हो गया, हो सकता है ना समझ आए। लेकिन अगर हम डाइस ले लें तो डाइस में आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हर एक की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें इसमें, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर हम इन सबको प्लस करें तो ये कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है, मीन्स इन सब का सम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? तो इनका सम 1 आ जाएगा। तो सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। इज दैट क्लियर? ओके, now after this we can start exercise. Okay, so now start exercise. So first exercise,